आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। सर, ईद उल फित्र का मौका है, इस मौके पर आप तमाम लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं तमाम बरादर मिलत के साथ साथ पूरे मुल्क के बाशिंदों को ईद के मौके पर ईद से की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और साथ साथ मैं अपने तमाम बरादर मिलत से, अपने भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि मुल्क में अमन अमान बना रहे, उसके लिए हमें दुआ करनी चाहिए। हमारी गंगा जमुनी तहजीब बची रहे, आपसदारी बची रहे, अपनी आपसी मोहब्बत बना रहे, इसलिए कायम दुआ करने की बात करनी चाहिए। साथ साथ आज आलम इस्लाम कह लीजिए या पूरी दुनिया में देखिए, कहीं न कहीं तशद्दुद लगातार हो रहा है। आप रशिया यूक्रेन वार की बात करते हैं, उधर इसराइल का तमाम जो जुल्म हमारे पाकिस्तानी भाई को हो रहा है, हमें उसके हक़ में दुआ करनी चाहिए और ये दुआ करनी चाहिए कि ये जंग जल्दी जल्दी ख़त्म हो और उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, इसके लिए दुआ करनी चाहिए। मैं आपके ज़रिए से जावेद साहब, इसरार साहब, ज़करिया साहब, नौशाद साहब, एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात जो हमारे समझ से है कि हमारे तमाम हमारे मजहबी रहनुमा, ख़ास करके हमारे इमाम साहब, मुअज्जिन साहब की तनख्वाहें बहुत कम होती हैं, उसके लिए हमें एक माकूल तनख्वाह करनी चाहिए। क्योंकि आज के महंगाई के ज़माने में देखा जाए तो जितनी तनख्वाह उनको मिलती है और जो उनकी बुनियादी ज़रूरतें होती हैं उसमें वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं, उसके लिए हमें माकूल इंतज़ाम करने चाहिए। साथ साथ बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं जहाँ पे बहुत से बड़े उनके प्रेमाइसेस हैं, उसमें अगर स्पेस से जगह हो तो हमें मस्जिद को अगर देखा जाए तो एक कम्युनिटी सर्विस सेंटर के तौर पे काम किया जाए, ताकि तमाम तरह के मसले मसाइल को डिस्कस करके उसका हल निकाला जाए। आज मुसलमान जो है चारों तरफ से देखा जाए तो तमाम उसके साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है, जो तालीम का मामला है, उसको रोज़गार का मामला है, उसके वक्फ की ज़मीनें का मामला है, उसके साथ साथ तो हमारा खराज ज़कात देखा जाए तो कहीं न कहीं मिसयूज हो रहा है, मिसअप्रोप्रिएट हो रहा है। गैर लोग जो हैं, जो प्रोफेशनल्स लोग जो हैं वो उसको लेके जा रहे हैं, तो उसको किस तरह से किया जाए, मतलब उसको रेगुलेट किया जाए, उसका सही इस्तेमाल हो सके, इसके लिए हम चाहेंगे। और साथ साथ अगर हो सके तो लाइब्रेरी में अगर जगह हो तो एक अच्छी सी लाइब्रेरी होनी चाहिए, ताकि आने वाली नस्लें जो है वहाँ पे मुस्तफ़ीद हो सके। और ईद के मौके पर इंतज़ामिया, पुलिस वगैरह बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये जो है आप बात जो करें बिल्कुल सही करें कि अक्सर देखा जाता है कहीं न कहीं हमारा जो है बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, रोड पर नमाज होने लगती है। मैं चाहूँगा कि गुजारिश करूँगा कि हमारे अपने लोग जो है, इंतज़ामिया जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका भरपूर उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए और उनसे भी हमें फ़ायदा लेना चाहिए। क्योंकि इंतज़ामिया के लोग जो होते हैं हमारे हिफाजत के लिए, हमारे जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी के लगाए जाते हैं, तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनसे परमिशन के काम करें। और ये बड़ी बड़ी मस्जिदों के बाहर जो गेट पे होते हैं, किसी तरह का कोई भी ट्रैफिक जो है व्यवधान नहीं होना चाहिए, ट्रैफिक स्मूथ फ्लो होना चाहिए। और बड़ी बड़ी मस्जिदों में अब तो खरीदता शूर आ गया है कि लोग नमाज के टाइमिंग को इस तरह स्टगर्ड कर देते हैं, मतलब इस तरह से कोऑर्डिनेट आपस में करते हैं कि नमाज कहीं न कहीं मिल जाती है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो एक साथ ना करके ऐसा किया जाए कि मस्जिद के बाहर रोड पे कोशिश हो रही थी कि रोड पे न हो, अगर होता है किसी वजह से तो एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में लाया जाए और उससे परमिशन ले ली जाए, क्योंकि आम जनता को, आम लोगों को इससे खमियाजा ना भुगतना पड़े, क्योंकि अक्सर ये बायस से रिसेंटमेंट बनता है। ये मैं कहना चाहता हूँ। और जो इंतज़ामिया के लोग हैं उनके साथ भी जो हमारे मस्जिद के इंतज़ामिया कमेटी के लोग हैं, उनके लिए माकूल ठहरने का, बैठने का, उनके वेलफेयर का देखना चाहिए, उनके पानी का इंतजाम करना चाहिए। और बाहर कम से कम ऐसा न हो कि जो हमारा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, तो उनको भी माकूल बैठने का इंतजाम कर देना चाहिए, उनको किसी तरह कोई तकलीफ न होना चाहिए। वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, वो हमारे लिए लगाए जाते हैं, हमारी हिफाजत में लगाए जाते हैं, तो उनके भी वेलफेयर को हमको देखना चाहिए। इससे हमें आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बनती है। मैं आखिर में ये बात कहना चाहूँगा कि मुबारकबाद देते हुए तमाम अपने बाशिंदगान मुल्क को कि मुल्क में अमन अमान रहे, इसकी दुआ करना चाहिए। और ईमान के लोगों को जो है, हमारे इमाम मोजिन को उनको माकूल जो है तनख्वाह मिलनी चाहिए। और जिस तरह से रमज़ान के महीने में पूरी मस्जिदों में जगह नहीं मिलती थी, ये साल भर सिलसिला होना चाहिए। और हम लोग जो है हर तरह से अपने अमन अमान का जो है और उसके पीस का सबूत देना चाहिए। एक अच्छे जिम्मेदार
नागरिक का बशिंदा होने का सबूत देना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को बात देते हुए अपनी बात को खत्म होने बहुत बहुत शुक्रिया।